हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान देखने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल में 2 टॉपिक पौधों के विभिन्न भाग और पुष्प की संरचना, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण कौशल को समझा था, जिसमें हमारा टॉपिक था पर्यावरण और दूसरा टॉपिक था कुपोषण। तीसरा था प्रश्नीकरण कौशल, इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसका टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था पर्यावरणीय प्रदूषण। तो ये सारे कौशल हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी और आपको उसकी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ एक बार से चैनल पर आप चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम अब पुनर्बलन कौशल, जिसमें हमारा ये दोनों टॉपिक हम देखेंगे इस कौशल में। पहला है जीवों में विविधता और दूसरा जो टॉपिक है वह है भोजन का परिरक्षण। ये हमारा पुनर्बलन कौशल का दोनों टॉपिक हम देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा 5वां कौशल होता है श्यामपट्ट लेखन कौशल, उसमें हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार और दूसरा कोशिका, इस पर भी चर्चा जल्दी करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीवों में विविधता। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जो हमारा ये पुनर्बलन कौशल का संख्या है 1। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम आप लिखेंगे, यहाँ पे कौशल का नाम भी लिख देंगे कि कौन सा कौशल है, जैसे पुनर्बलन कौशल है। उसके बाद अभ्यास केंद्र लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद आते हैं हम अपने प्रकरण पर। जैसा कि हमने आगे ही समझा था, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा जीवों में विविधता। ठीक है, ये लिखने के बाद लिखेंगे आप कौशल का नाम, जैसा कि हमें पता है कौन सा कौशल है, पुनर्बलन कौशल। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनर्बलन कौशल, फिर क्रम संख्या लिख देंगे और कौशल की घटक लिखते हैं। कौशल की घटक में पहला पॉइंट लिखेंगे विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा विधेयात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, और तीसरा होता है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और फिर चौथा लिखते हैं कि नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। 5वां पॉइंट में लिख देंगे पुनर्बलन का सही प्रयोग, और फिर 6ठे पॉइंट में पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, और 7वें में पुनर्बलन छात्रों को के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा गया। ये जो होता है हमारा कौशल की घटक लिखते हैं हम। ये काम करने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे, जिसमें लिखेंगे पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में आप पहले एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार, जिसमें क्रम संख्या लिखेंगे। छात्राध्यापिका अगर आप हैं तो छात्राध्यापिका का नाम, कथन, और छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, और दूसरे बॉक्स में छात्र छात्रा अनुक्रिया लिखते हैं, और तीसरे में पुनर्बलन लिखते हैं। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखेंगे वो क्या करेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन में पहला क्वेश्चन लिखेंगे वातावरण में क्या क्या पाया जाता है। तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में उत्तर लिखेंगे वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा फिर प्रश्न करेंगे कुछ सजीवों के नाम बताइए। तो कुछ सजीव जैसे मनुष्य, गाय, हाथी आदि। तीसरा है वनों में क्या पाए जाते हैं। तो वनों में पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। ये हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम बताइए। तो जंगल में पाए जाने वाले जंतु जैसे भालू, चीता, शेर इत्यादि हैं। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे क्वेश्चन से। उसके बाद छठा जो है मौन प्रश्न है। मौन प्रश्न समझने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में पुनर्बलन भी लिखते चलेंगे और देते भी चलेंगे अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो। ठीक, जैसे यहाँ पे आपने छात्रों से पूछा वातावरण में, छात्रों से नहीं, आपके जो साथ में पढ़ने वाले छात्राध्यापिका छात्राध्यापक होते हैं वही उस समय आपके स्टूडेंट होते हैं। ठीक, तो आप उनसे अगर क्वेश्चन करते हैं वातावरण में क्या क्या पाया जाता है, वो बताएंगे वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं, तो आप उनको पुनर्बलन देते साथ में चलेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, जब बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश। तो इस प्रकार आप पुनर्बलन देते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे अब मौन प्रश्न आप लिखेंगे जीवों में विविधता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण भी देते हैं साथ में। स्पष्टीकरण में लिख देंगे कि किसी भी पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों
का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजन ने किया था। ये सारी चीज़ें लिख लेंगे आप स्पष्टीकरण में। आप चाहें तो और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, जीवों में विविधता के बारे में। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको चैनल पर हर एक सब्जेक्ट, जैसे हमारा हो गया हिस्ट्री, सिविक्स या फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उसके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट का PDF प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। सारे टॉपिक का जो है, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी तैयार है। हिस्ट्री, सिविक्स, उसके बाद आपका फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आलोचना या सुझाव का एक हेडिंग लिखकर छोड़ देंगे, और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का, जिसमें आपके जो भी टीचर रहते हैं वो यहाँ पे आपको देखते रहते हैं, आपका निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ सुझाव लिखते हैं और साइन भी कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम एक निरीक्षण तालिका बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, घटक का नाम, घटक लिखेंगे जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा था। फिर प्रयुक्त घटक हाँ और नहीं, इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, तो ये आपके टीचर द्वारा टिक किया जाता है, तो इन्होंने हाँ में टिक किया हुआ है, मतलब कि हाँ आपने दिया है। और शाब्दिक पुनर्बलन दिया है तो हाँ दिया है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार आप लिख लेंगे और ये आपके टीचर के लिए छोड़ देंगे। वो आपको निरीक्षण करेंगे, आपका देखेंगे आप कैसा माइक्रो टीचिंग स्किल आपका कैसा जा रहा है, कैसे आप पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से वो यहाँ पे टिक करते हैं और यहाँ पे आपके लिए कुछ सुझाव भी लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम माइक्रो टीचिंग स्किल को करते हैं और इसका फाइल बनाते हैं। सो गाइज, आपको अगले वीडियो में मिलने से पहले बता दें कि जो अगर ये हमारा अगला टॉपिक होगा वह होगा भोजन पर, पुनर्बलन कौशल का ही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। जाते वक्त प्लीज़ एक बार अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करते जाएंगे, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाएंगे, जिसको भी ज़रूरत होगी उसके साथ। ओके, थैंक यू।